भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के प्रथम श्रेणी के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1931 के नमक आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यापक और वकील रहे गांधीवादी राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 25 जनवरी 1959 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बोलते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्र निर्माण में लोगों की भूमिका पर जोर दिया। समस्त राष्ट्र अपने आर्थिक जीवन के पुनर्निर्माण और साधनों के विकास के लिए महान प्रयास में लीन है। भारत जैसे महान देश में आयोजन के मार्ग में अनेकों कठिनाइयां आती हैं, फिर भी हम बराबर आगे बढ़ रहे हैं। और जब तक हमारे गणतंत्र के प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर उन्नत नहीं हो जाता और उसे सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो जाती, हमारा संकल्प है कि हम बराबर आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा ध्यान उन कठिनाइयों की ओर भी जाता है जिनसे हमें जूझना है, और वे त्रुटियां भी हमारे सामने आती हैं जिन्हें हमें दूर करना है। इसलिए जब कभी हम इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं तो चित्र के दोनों पहलू हमारे सामने आते हैं। स्वाधीनता के बाद से हमने जिस तरह अपना कामकाज चलाया है उसकी लोगों ने सराहना की है। इस भावना के कई कारण हो सकते हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति और देश की आर्थिक तथा उद्योग संबंधी समस्याओं को सुलझाने के हमारे सफल प्रयत्न भी उनमें हो सकते हैं, किंतु इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं कि विदेशों में भारत के प्रति सद्भावना का सबसे बड़ा कारण हमारी परराष्ट्र नीति है। बहुतेरे राष्ट्र हमारे देश को शांति का स्तंभ मानते हैं। वे समझते हैं कि भारत ऐसा राष्ट्र है जो सब देशों की प्रगति और स्वाधीनता चाहता है, जो विभिन्न प्रशासनों और विचारधाराओं को मान्यता देता है, और इसके साथ ही जिसका ये विश्वास भी है कि यदि पारस्परिक सद्भावना और सहिष्णुता से काम लिया जाए तो ये सब विभिन्न विचारधाराएं साथ साथ जीवित रह सकती। राष्ट्र और कुटुंब में अधिक अंतर नहीं। उज्जवल भविष्य और अधिक सुखी जीवन के लिए दोनों ही को बलिदान करने पड़ते हैं और कुछ कष्ट सहने होते हैं। हो सकता है जीवन थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त हो जाए और लोगों को कुछ सुविधाओं से वंचित रहना पड़े, किंतु इन सब कष्टों को हंसी खुशी झेलने में उन्हें राष्ट्र के अंतिम ध्येय की प्राप्ति के विचार से सहायता मिलती है। इसलिए राष्ट्र के दीर्घकालीन हित में और भविष्य को सुंदर तथा उज्जवल बनाने की दृष्टि से इन कठिनाइयों का हिम्मत से मुकाबला किया जाएगा। बलिदान की भावना और अपने ही प्रयत्नों से भविष्य में अधिक प्राप्त करने के लिए वर्तमान में इच्छा से त्याग करना, ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है। यह समझना गलत होगा कि संयम तथा त्याग की आवश्यकता हमें अतीत में ही थी और स्वाधीन राष्ट्र को उन्नत करने के लिए बलिदान की भावना की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं कि उस समय की अपेक्षा जब हम स्वाधीनता संग्राम में व्यस्त थे, आज त्याग की भावना की कहीं अधिक आवश्यकता है। और अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि क्या आपने सुनहरे स्वप्नों के अनुरूप भारत के निर्माण में उन्होंने कोई बलिदान किया है। एक महान राष्ट्र के निर्माण का शुभ कार्य विधि ने आपको सौंपा है। नवीन भारत के आप ही निर्माता हैं। दायित्व को निभाने और सदियों की गुलामी से आजाद हुए भारत को नवनिर्माण के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए क्या कोई भी बलिदान ऐसा है जिसे बहुत बड़ा कहा जा सके।